नमस्कार, मेरा नाम विपिन नौडियाल है। ज्योतिष हेल्प में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप आज मैं आपको अध्याय 5 के बारे में कुछ विवरण देने वाला हूँ। मेरे एक जो दर्शक हैं, उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि हमारा जन्मपत्री देखने का सही तरीका क्या है? तो जन्मपत्री सही तरीके से देखने का तरीका जो है, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस तरीके से जन्मपत्री का विश्लेषण किया जाता है, या जब आप अपनी जन्म पत्रिका देखें तो क्या-क्या चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आज अ, जो मैंने लगन कुंडली और नवमांशा और दशमांशा बनाया है, उसके आधार पे आपको बताने वाला हूँ। तो हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 24 जुलाई 94, रात्रि 12:45। ये मेरठ का जन्म है इनका। तो मैंने उनका लगन कुंडली बनाया है और नवमांशा और दशमांशा कुंडली बनाया है। और ये हमारे जो लग्न और जो ग्रह है, उनकी डिग्रियां मैंने यहाँ पे दर्शाई हैं और उनका नक्षत्र लॉर्ड मैंने दर्शाया है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो लगन चार्ट होता है, ये होता है पेड़। ठीक है, यानी ये बाहरी स्वरूप है और ये हमारा जड़ कहलाती है। ठीक है, ये हमारे पेड़ की जड़ कहलाती है। जो अंदर की जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में ये हमें बताएगा और ये बाहरी स्वरूप है, ये हमें बताएगा। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि सिंपली देखिए, इसमें दो बातें मैटर करती हैं कि हम जब जन्म पत्रिका देखते हैं तो किस प्रकार से उसको व्यक्ति को बताया जाता है, जो सामने वाला होता है उनको हम कैसे बताते हैं। तो आपको दो तरीके से मैं बताता हूँ कि पहला तरीका ये होता है कि पर्टिकुलर ग्रहों के बारे में उनको बताना, या सेकंड होता है कि हमें किसी भाव से अगर रिलेटेड उन्होंने कोई चीज पूछी है, जैसे विवाह के बारे में पूछा या संतान के बारे में पूछा, तो हम फिर जैसे संतान का भाव 5th हाउस है, विवाह का स्थान है, तो हम विवाह के स्थान पे कहाँ जाएंगे? 7th हाउस में जाएंगे। या रोग के बारे, कोई रोग ज्यादा लगा हुआ है तो हम रोग हाउस में जाएंगे। ठीक है। और अगर हमारा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सवाल है, या माता से रिलेटेड कोई सवाल है, या वाहन से रिलेटेड कोई सवाल है, तो वो 4th हाउस में जाएंगे। हमारे क्या कहते हैं कि अगर हमारे कोई कर्म से रिलेटेड कोई सवाल सवाल है, तो वो 6th हाउस एंड 10th हाउस, जो मेन पहले जो 10th हाउस है उसको देखना चाहिए, तो उससे हम रिलेट कर पाते हैं। तो मैं आपको और कौन सी महादशा चल रही है, तो मैं वो भी लिख देता हूँ। अभी इनकी गुरु की दशा चल रही है इस समय। ठीक है। तो गुरु की दशा चल रही है। बाकी अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम आपको जो प्रश्न आया था उसके बारे में ही बात करते हैं कि कुंडली देखने का सही तरीका क्या है। तो ये लगन चार्ट है, हम पहले लगन चार्ट से ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम किसी भी ग्रह को अगर देखें कि सबसे पहले इनसे अगर कोई मेरे पास ये जन्म पत्रिका लेके आया, तो मेरे से ये पूछेगा कि भाई मेरा वैवाहिक जीवन आप बताइए, तो मैं वैवाहिक जीवन देख के क्या बताऊंगा। या अगर वो कुछ भी नहीं बोलता, तो आप बोलना स्टार्ट कर सकते हैं इस कुंडली के आधार पे कि भाई आपका मेष लगन है और आपकी राशि बनती है मकर। ठीक है। और जो गुरु राहु का योग बना हुआ है, वो विवाह के लिए नेगेटिव है। और आपका शुक्र भी नेगेटिव है, क्योंकि वो दुश्मन के घर पे बैठा है, जो पढ़ाई शिक्षा के लिए, पेट के लिए थोड़ा खराब है। तो ये जितनी भी बातें भी मैं बोल रहा हूँ, ये बोलना गलत है। ऐसे नहीं बोला जाता कि हम कुछ भी बोल दें। वैसे मैं अगर इस कुंडली को देख के कुछ बोल रहा हूँ, तो वो बात सत्य है। लेकिन अगर मैं इसका डीप एनालिसिस करूंगा, तो मैं इसको ही नहीं देखूंगा जो आजकल पंडित सिर्फ लगन कुंडली को देख के ही बता देते हैं। ठीक है। तो लगन कुंडली हमारी मेन होती है, लेकिन साथ में हमें नवमांशा और जो इसका क्या कहते हैं, जो ये ग्रह और इसकी जो डिग्री और जो नक्षत्र लॉर्ड है, इसका भी देखना बहुत जरूरी है। तो आपको मैं यही बताने वाला हूं कि क्या चीज देखी जाती है। तो गुरु राहु, अगर मैं यहाँ पे देखूं कि गुरु की क्या स्ट्रेंथ है, यानी इनका विवाह स्थान या इनका मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, तो वो आपसे बात करते हैं कि गुरु तुला राशि में विराजमान है। गुरु तुला राशि यानी शुक्र के घर पे है, तो नेगेटिव है। ठीक है। तो गुरु का पहला नेगेटिव पॉइंट यहाँ से आया लगन कुंडली से। अब सेकंड पे चले जाओ, यानी इसकी जड़ पे चले जाओ, तो हम गुरु की जड़ पे गए। गुरु कहाँ है? गुरु नीच राशि का नवमांशा में बैठा है। यहाँ पे भी नेगेटिव पॉइंट आया सेकंड। गुरु, अब यहाँ पे आ जाइए, गुरु गुरु को देखिए। गुरु की डिग्री 11.41 है
ठीक है, और ये राहु के नक्षत्र में बैठा है, ठीक है, और राहु साथ में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये चांडाल दोष भी कहलाता है, यानी गुरु राहु जब साथ में बैठते हैं तो चांडाल दोष कहलाता है। तो ये नेगेटिव हुआ। पहला नेगेटिव पॉइंट ये शुक्र के घर पे है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट कि गुरु नवमांशा में नीच राशि का हुआ, ठीक है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट गुरु का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, ठीक है। ये तीनों ही नेगेटिव पॉइंट है। तो गुरु और राहु इनके वैवाहिक जीवन में ये भी हो सकता है कि इनका विवाह विच्छेदन भी हो जाए या विवाह में काफी देरी आए। तो यहाँ पे इनका गुरु विवाह विच्छेदन भी कराएगा, यानी इनके विवाह में कुछ ना कुछ इश्यूज बनेंगे, प्रॉपर तरीके से काम नहीं बन पाएगा। अब यहाँ पे दूसरा ये होता है कि हम यहाँ पे ये देखें कि गुरु राहु को देख के ही हमें नहीं बोलना होता। यहाँ पे जो राशि पड़ी है 7 नंबर की, ठीक है, ये जो 7 नंबर की राशि है, ये गुरु राहु 7 नंबर पे बैठे हैं। तो 7 नंबर का लॉर्ड होता है शुक्र। शुक्र को भी देखना बहुत जरूरी है कि शुक्र की स्थिति क्या है। शुक्र देखिए कहाँ है, शुक्र सिंह राशि में विराजमान है, तो ये भी नेगेटिव हुआ। सिंह राशि शुक्र की दोनों आपस में शत्रुता रखते हैं, मतलब शत्रु के घर पे शुक्र बैठा है। तो यहाँ पे ये इनका वैवाहिक जीवन से रिलेटेड मैं यहाँ पे बिल्कुल नेगेटिव बोलूंगा। बस एक 10% दूंगा गुरु के, जो कि गुरु विवाह कराता है या बच्चों के लिए अच्छा माना जाता है, बस उसी के लिए। और एक चीज और, एक सूत्र और बता रहा हूँ, गुरु जहाँ बैठता है वहां की हानि करता है और जहां देखता है वहां की वृद्धि करता है, ठीक है। तो गुरु के बारे में अगर देखेंगे तो गुरु धनु राशि का भी लॉर्ड है और 12th हाउस का भी लॉर्ड है, ठीक है। इनके यानी भाग्य भाव का भी लॉर्ड है और इनके खर्चे के स्थान का भी लॉर्ड है। तो जब हम गुरु को देखेंगे तो इन दो भावों के बारे में भी बताएंगे। भाग्य भी हमें यहीं से देखने को मिलेगा, या जो दृष्टि पड़ रही है वो बताएगा कि भाग्य कैसा है, ठीक है। चंद्रमा, चंद्रमा इनका मकर राशि में विराजमान है, यानी इनकी जो राशि हुई वो मकर हुई, ठीक है। जहां चंद्रमा बैठता है वो राशि मानी जाती है। ये गांठ बांध लीजिएगा। एक सूत्र और बता रहा हूं, जहां पे चंद्रमा जिस नंबर पे बैठता है वो आपकी राशि है, यानी 10 नंबर यानी मकर राशि। तो चंद्रमा को देखने का सही सूत्र ये है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि चंद्रमा कहाँ पे है। चंद्रमा यहाँ पे शनि के घर पे है और शनि का ये शत्रु है। और यहाँ पे देखिए ये बुध के घर पे है चंद्रमा। तो नवमांशा में तो चंद्रमा बुध का मित्र ग्रह है, लेकिन बुध चंद्रमा से शत्रुता रखता है। तो यहाँ पे पहला नेगेटिव पॉइंट चंद्रमा के लिए हुआ, ये कर्म भाव है चंद्रमा का, ठीक है। अब कर्म भाव का लॉर्ड शनि है, ये भी देखना है। अगर हम ये व्यक्ति अगर मेरे से कर्म के बारे में पूछता है कि मेरा कर्म बताइए, मेरा काम धंधा बताइए कि मेरा काम धंधा कैसा रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो चंद्रमा है और शनि है, इन दोनों को ही विचारेंगे, या जिनकी दृष्टियां हमारे कर्म इस पे 10वें भाव पे पड़ रही है उसको भी विचारेंगे, ठीक है। तो जैसे सूर्य की दृष्टि 7th दृष्टि है कर्म भाव पे, तो हम यहाँ चंद्रमा पर यहाँ पे भी आएंगे। तो चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में है, प्लस पॉइंट है, ठीक है। चंद्रमा चंद्रमा के ही नक्षत्र में है और चंद्रमा यहाँ मिथुन राशि पे है। और ये 10 नंबर शनि के घर पे नेगेटिव होता है चंद्रमा, क्योंकि इनकी बनती नहीं है आपस में। ये चंद्रमा का शनि जो है शत्रु है, ठीक है। अब कर्म भाव को और डीपर तरीके से देखने का मतलब यहाँ पे ये है कि मैंने दशमांशा कुंडली भी बनाई है। ये सिर्फ कर्म भाव का डीपली एनालिसिस है कि अगर कोई मेरे पास आके ये पूछेगा कि भाई मेरे को अपना जो कर्म है वो पूछना है कि मेरी पदोन्नति कैसी है, या मेरा किस तरीके से मैं लाइफ में कुछ जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कुछ हासिल कर पाऊंगा कि नहीं, तो वो यहाँ से पता लगेगा। तो शनि और चंद्रमा यहाँ पे दोनों को विचारेंगे। तो शनि भी देख लेते हैं। अब यहाँ चंद्रमा को तो हमने देख लिया कि चंद्रमा अपने शत्रु के घर पे बैठा है और साथ में यहाँ पे अपने बुध के साथ ये मित्रता रखता है, तो ये बुध के घर पे बैठा है, ठीक है। तो अब चंद्रमा चंद्रमा के नक्षत्र में है, ये तीनों पॉइंट हमने देख लिया। अब शनि पे आ जाइए। शनि को देखिए, शनि राहु के नक्षत्र में है, नक्षत्र यहाँ से देख लिया हमने, और शनि यहाँ पे गुरु के घर पे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो शनि है इनका, वो इनका प्लस पॉइंट लेके 11th हाउस में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति जो भी चाहेगा, यानी अपनी इच्छा, ये इच्छा भाव है,
तो इनको कर्म से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये बात यहां तक सूत्र जो लगा ठीक है। अब दशमांशा में अभी चलते हैं कि दशमांशा क्या कह रहा है। अभी दशमांशा को हमने देखा नहीं है, तो दशमांशा में आइए। ये दशमांशा चार्ट है, जैसे लगन कुंडली है वैसे ही हम इसको भी देखेंगे। तो ये कर्म भाव है, ये आप देख रहे हैं जहां पे 6 नंबर लिखा है, ये 6 नंबर होता है कन्या राशि का। कन्या राशि का जो लॉर्ड है वो बुध बनता है। बुध की स्थिति देखिए, बुध की स्थिति यहाँ है 12th हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है। तो और यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि है, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे चंद्रमा आ गया। और गुरु की भी दृष्टि कर्म भाव पे, देखिए नवम दृष्टि गुरु की आपके कर्म भाव पे पड़ रही है। तो गुरु की दृष्टि आ गई, चंद्रमा की दृष्टि आ गई, और बुध 12th हाउस में बैठा है, ठीक है। तो यहां से हमें ये पता लगता है कि ऐसा व्यक्ति 3 नंबर 6 नंबर, ठीक है, ये पता लगता है कि ऐसे व्यक्ति का जब विवाह होगा, यानी जब विवाह होगा, क्योंकि जो 6 नंबर है उसका स्वामी बुध है और यहाँ का लॉर्ड भी बुध है, ठीक है, विवाह स्थान का भी लॉर्ड बुध है और यहाँ का भी बुध है। तो अब बुध बैठा है 12th हाउस में, तो यहाँ पे ये बताएगा कि ऐसे व्यक्ति का जब विवाह होगा, विवाह के पश्चात ही इसका जो कर्म है वो अच्छा होगा, यानी कर्म से रिलेटेड इसको बेनिफिट्स मिलेंगे। वो बात अलग है कि इसका क्या कहते हैं जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक नहीं है, वो अलग मैटर है, लेकिन इसको जो कर्म प्राप्त होगा वो आपके विवाह के बाद ही अच्छा होगा। मतलब अच्छे की बात कर रहा हूं कि अच्छा तब होगा जब इसका विवाह होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दशमांश को भी देखा कि दशमांश का लॉर्ड बुध के मंगल के घर पे बैठा है बुध, तो ये सम रहता है मंगल के साथ में। और जो ग्रहों की दृष्टियां हैं जो पड़ी हैं, चंद्रमा की पड़ी, गुरु की पड़ी, तो ऐसा व्यक्ति 2-3 तरीके के काम अपनी लाइफ में अपनाता है। सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति सरकारी महकमे से भी कनेक्टिविटी रख सकता है, सरकारी जॉब से भी ट्राई कर सकता है। शनि क्लरिकल जॉब बहुत अच्छी देता है, और ये जो शनि इनका इस पूरी कुंडली में जो विराजमान हुआ, जो बहुत ही प्लस अवस्था में है, तो इनके लिए जो मैंने अभी एक सूत्र ये बताया दशमांशा, ये दशमांशा केवल दशम भाव के डीप अध्ययन के लिए मैंने यहाँ आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया है। और मेन आपका ये है कि अगर हम और किसी के लिए जानेंगे तो दशमांशा को नहीं देखेंगे, केवल हमें सिर्फ यहाँ कर्म भाव के का विचार करना है और किसी भी चीज का नहीं। बाकी मंगल देखिए, मंगल इनका धन भाव में, धन भाव कुटुंब परिवार में मंगल विराजमान है। तो मंगल यहाँ पे आप देखेंगे मंगल की स्थिति 2 नंबर पे है, शुक्र के घर पे है, ठीक है, सब मान लो इसको। अब मंगल नवमांशा में क्या कर रहा है, देखिए नवमांशा में नीच राशि पे बैठा है। नवमांशा कुंडली में नीच राशि का मंगल हो गया, यानी जड़ नीच की हो गई है, और मंगल चंद्रमा के नक्षत्र में है। ये सही है, ठीक है, चंद्रमा के नक्षत्र में है और मंगल पर नीच राशि का हो गया। अब यहाँ पे हम मंगल का जो भी यानी आपको बताएंगे, तो यहाँ पे इसको जो धन भाव है, धन भाव में वृषभ राशि में मंगल बैठा है और वृषभ राशि का लॉर्ड शुक्र भी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या संकेत मिलते हैं कि ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में जो धन है, धन की बर्बादी करेगा। जब भी उसको मंगल की दशा आएगी, मंगल में शुक्र आएगा या शुक्र में मंगल आएगा, तो तब इसका धन पैसा कहीं ना कहीं फंसेगा, या किसी भी चीज में इसका पैसा डूब जाएगा, या किसी को उधारी जाएगी तो वो डूब जाएगा, क्योंकि मंगल यहाँ नेगेटिव हुआ, ठीक है। अब अगर हम इनके बोले कि भैया कि इनके क्या कहते हैं कि बुध की स्थिति क्या है। बुध देखिए परिश्रम के हाउस में बैठा हुआ है, इनका परिश्रम, इसको हम परिश्रम का हाउस बोलते हैं। तो बुध अपने ही घर पे विराजमान है। बुध की स्थिति यहाँ पे नीच राशि की होगी, देखिए बुध नीच राशि का शनि के साथ विराजमान है, और शनि यहाँ पे धन भाव का और पराक्रम का है। तो बुध नीच राशि का हुआ। शनि आ गया तो मेहनत बहुत कराता है। जब भी शनि की कनेक्टिविटी होती है, बुध यहाँ पे देखिए राहु के नक्षत्र में है। अब यहाँ राहु बुध अच्छा होते हुए भी, यानी अपने ही घर पे विराजमान होते हुए भी ये नेगेटिव हो गया, क्योंकि नवमांशा में ये नीच राशि का है और शनि के साथ चला गया। तो ऐसे व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। अगर बुध यहाँ पे अच्छा होता, नवमांशा में भी अच्छा होता, तो ऐसे व्यक्ति लाइफ में परिश्रम ना के बराबर करते हैं और उनका मेहनताना उनको बहुत अच्छा प्राप्त होता है। लाइफ में बहुत मतलब ज्यादा टेंशन नहीं रहती इनको जॉब में।
अपना इजीली करते हैं और इजीली सैलरी उठाते हैं, ज़्यादा परिश्रम का या दिमाग का काम नहीं होता, इजी वे में उनका सारा कुछ हो जाता है, ठीक है। और किसी बात पे अब अच्छा सूर्य को देखते हैं कि इनका सूर्य कैसा है, तो सूर्य देखिए कर्क राशि में विराजमान है, कर्क राशि, और यहाँ पे देखिए कन्या राशि में विराजमान है, ठीक है। और सूर्य शनि के नक्षत्र में है, शनि प्लस पॉइंट लेके बैठा है, तो यहाँ पे सूर्य इनको देखिए बैठा क्या है, शनि यहाँ पे चंद्रमा की राशि है और सूर्य विराजमान है और ये फोर्थ हाउस है। जब फोर्थ हाउस में चंद्रमा के घर, और चंद्रमा देखिए जब लिक्विड हम पानी से रिलेटेड मानते हैं यहाँ पे चंद्रमा को, आग और पानी का मिलन जब होता है, यानी ये पानी यानी चंद्रमा का घर है, तो यहाँ पे क्या है, सूर्य आग है, तो कहते हैं आग भी बुझ गई पानी भी भाप बन के उड़ गया। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे व्यक्ति को चेस्ट में गांठ होने की संभावना ज्यादा रहती है, चेस्ट में इश्यूज बहुत बनेंगे, छाती से रिलेटेड प्रॉब्लम या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम इस व्यक्ति, क्योंकि ये छाती का भाव भी है, ठीक है, ये छाती का भाव है, और कोई भी हैवी प्लेनेट आ जाए यहाँ पे तो जो मैंने बोला है वो होगा। यहाँ पे हैवी प्लेनेट होना, चाहे शनि हो चाहे राहु हो, तो ऐसे में व्यक्ति का सुख और वाहन और छाती से रिलेटेड कोई ना कोई इशू बनेगा ही बनेगा।